हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और ज़रूर अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का ख्याल तो रख ही रहे होंगे। आप खुद होशियार हैं, समझदार हैं, आपको पता है कि क्या करना है। थोड़ी समस्या तो है, लेकिन उस समस्या से कैसे निकलना है आपको बखूबी आता है। स्टूडेंट्स, मैं आपकी पढ़ाई को और थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए आज एक छोटा लेकिन बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है कोलाइडों का रक्षण। इस टॉपिक को समझने के लिए स्टूडेंट्स, पिछला जो एक टॉपिक हमने पढ़ाया था द्रवरागी कोलाइडी विलयन और द्रवविरागी कोलाइडी विलयन, उसको थोड़ा सा याद करिए। कोलाइडी विलयन को दो हिस्सों में बांटे, द्रवरागी द्रवविरागी। द्रवरागी मतलब परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेप प्रवस्था के बीच राग होता है, प्रेम होता है। और जब प्रेम होगा, जहां पर स्नेह होगा, वो स्टेबल होगा, स्थायी होगा, खुश होगा। द्रव विरागी दूसरी तरफ, विराग माने नफरत होता है, वहां पे कलह होती है, झगड़ा होते रहता है। तो जिस परिवार में जिस जगह पे झगड़ा होगा, कलह होगा, वहां के लोग कभी खुश होंगे? बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो द्रवरागी कोलाइडी विलयन अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। द्रवरागी क्या होता है? अस्थायी होता है। और द्रव विरागी अस्थायी होता है द्रवरागी के तुलना में। अब देखिए, द्रवरागी में एक खास बात है। क्या द्रवरागी में खास बात है, इसको छोड़ देते हैं। अभी बहुत सारे जगहों पे हम लोग के देश में, राज्य में, खासकर बिहार राज्य में बाढ़ आया हुआ है। तो इस बाढ़ में कुछ लोगों के घर बिल्कुल उजड़ गए और गांव में किसी का ऐसा घर है जो बहुत ही मजबूत है, एक मंजिला दो मंजिला है। तो उस व्यक्ति में वो गुण हो सकता है, वो चाहे तो जिस व्यक्ति का घर उजड़ गया है उसको कुछ दिन के लिए अपने घर में आश्रय दे सकता है। कौन? तो जिसके पास पहले से क्षमता है वह आश्रय दे सकता है। किसको? जो अपना सब कुछ गंवा चुका है, उसको दे सकता है। उसी तरह से जब कोरोना की बात आई देश में, तो देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने क्या किया? पैसे के रूप में हेल्प किया। तो अब यहां समझिए, आप समझ रहे होंगे कि मैं टॉपिक से कहीं अलग हो रहा नहीं, बिल्कुल टॉपिक पर ही हूं। जो लोग समर्थवान थे, उन लोगों ने जो असहाय थे उनकी मदद की। इसका मतलब मदद कौन करेगा? तो जो समर्थवान होगा वही न मदद करेगा। जिसका घर उजड़ गया है, बारिश में ढह गया, बाढ़ में डूब गया, वो दूसरे की कैसे मदद करेगा? वो तो खुद ही आश्रय ढूंढ रहा है। तो यहां पर बिल्कुल इसी टॉपिक से रिलेटेड है, कोलाइडों का रक्षण। कोलाइडी विलयन जो होते हैं ना, उसकी रक्षा करनी है। तो असुरक्षा में कौन है? द्रव विरागी, वह न अस्थायी है। तो द्रव विरागी कोलाइडी विलयन की रक्षा करता है कौन? द्रवरागी कोलाइडी विलयन अगर उसके संपर्क में आ जाए तो यहां पर आपको देखिए, मैं बातें लिख देता हूं, 2-3 लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है। द्रवरागी, या इसी को द्रव स्नेही भी कहते हैं, लायोफिलिक, याद है ना? द्रवरागी कोलाइडी विलयन द्रव विरागी कोलाइडी विलयन के अपेक्षा क्या होता है? बोलिए। विलयन के अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। कौन अस्थायी होता है? तो द्रवरागी। तो हम लोग जान चुके हैं कि द्रवरागी जो है अस्थायी है, माने वो ताकतवर है। तो आपने देखा स्पष्ट रूप से, द्रवरागी कोलाइडी विलयन द्रवविरागी कोलाइडी विलयन की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। ये क्लियर हुआ? ये पहले से भी जानते थे। अब देखिए, द्रवरागी में वो गुण है। क्या गुण है? कि द्रवविरागी कोलाइडी विलयन में अगर थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाए तो उसकी रक्षा करता है। और इसीलिए द्रवरागी कोलाइडी विलयन को रक्षी कोलाइडी विलयन कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल है, ताकतवर है, ये दुर्बल है। तो ये जो ताकतवर है इसकी रक्षा करेगा। कब? जब उसमें उसको मिला देंगे तो। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है।
द्रव विरागी कोलाइडी विलयन में अल्प मात्रा में जब द्रवरागी कोलाइडी विलयन को मिला दिया जाता है, विलयन मिला दिया जाता है तो अब देखिए द्रव विरागी में क्या मिला देना है, द्रवरागी कोलाइडी विलयन। तो क्या करेगा, द्रव विरागी को द्रवरागी अस्थाई बना देगा। तो द्रव विरागी कोलाइडी विलयन क्या हो जाते हैं, अस्थाई हो जाते हैं, विलयन अस्थाई हो जाते हैं। माने अब वो अपघटित नहीं होते, पेंदी पे जाके और क्षेपित नहीं होते, अस्थाई द्रवरागी कोलाइडी विलयन अस्थाई हो जाते हैं। तो अब बताइए स्टूडेंट्स, स्टेबल कौन बना रहा है, द्रवरागी की द्रव विरागी? द्रवरागी। तो रक्षा करने का गुण किस में है, द्रवरागी में ना। तो लिखेंगे अतः द्रवरागी कोलाइडी विलयन को रक्षी कोलाइडी विलयन कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपके मन में एक बात चल रहा होगा कि आखिर द्रव विरागी में जब द्रवरागी मिला रहे हैं तो उसकी वो कैसे रक्षा कर दे रहा है। तो इसको समझने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए आप ऐसे देखिए कि जब कोई नेता आपके आसपास में आता है, बड़ा नेता, तो उसके चारों तरफ उसके जो गार्ड होते हैं, उसकी रक्षा के लिए जो फोर्स होती है, उसके चारों ओर से उसको घेरा बनाए रहते हैं। अब वो आराम से, बिल्कुल दुर्बल एक कमजोर व्यक्ति आराम से एकदम सीना तान के मजे से चलता है, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है, तो उसकी रक्षा के लिए वहां पर तैनात हैं सैनिक। तो इस तरह जैसे मोदी चलते हैं, तो जब मोदी चलते हैं तो आराम से निर्भीक होकर इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि उनकी रक्षा में वहां बहुत सारा तंत्र क्या हुआ, सिस्टम लगा हुआ है। ठीक इसी तरह से क्या होता है कि जब द्रवरागी कोलाइडी विलयन, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 5 आदमी एक जगह खड़े हुए हैं और कोई व्यक्ति एक भाग के आया, उसको कोई एक व्यक्ति दौड़ा रहा है मारने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको कहाँ रख देंगे, हम 5 आदमी हो जाएंगे चारों तरफ, उसको बीच में रख देंगे। अब उसकी रक्षा हो रही है, आप उसको घेर रहे हैं ना, सेम टू सेम यही काम होता है। द्रवरागी कोलाइडी विलयन में को जैसे ही द्रव विरागी में मिलाया जाता है तो क्या करता है कि द्रवरागी चारों तरफ से घेर लेता है द्रव विरागी को और उनको नष्ट नहीं होने देता। तो देखिए वो लिख देते हैं, वास्तव में द्रव विरागी कोलाइडी विलयन के चारों ओर द्रवरागी, ये द्रवरागी द्रव विरागी में बार बार कंफ्यूजन नहीं होना। द्रवरागी माने द्रव, इसको हम लोग कहते हैं जो परिक्षेपण माध्यम प्रक्षिप्त प्रवस्था के बीच में क्या हो, स्नेह हो, आसानी से बन जाता हो केवल परिक्षेपण माध्यम प्रक्षिप्त प्रवस्था मिलाने से। अब विरागी जो होता है उसको बनाने के लिए रासायनिक विधि की जरूरत होती है। चारों ओर आप लिख रहे थे, वास्तव में द्रव विरागी कोलाइडी विलयन के चारों ओर द्रवरागी कोलाइडी विलयन
के कण घेरा बना देते हैं। द्रव्यरागी के चारों ओर द्रव्यरागी क्या करते हैं, विलयन के कण घेरा बना देते हैं, जिससे द्रव्यरागी का स्कंदन माने अवक्षेपण पे नहीं बैठना नहीं होता है। अब इसको और थोड़ा क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स मैं चाह रहा हूं चित्र का सहायता लूं। देखिए इधर, इसको आप ऐसे समझिए, उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। ये है आपका द्रव्यरागी, सॉरी ये है द्रव्यरागी है, द्रव्यरागी, ठीक है। इसके चारों तरफ द्रव्यरागी क्या करते हैं, घेरा बना देते हैं। तो जब चारों तरफ द्रव्यरागी इसके घेरा बना देंगे, चारों तरफ से इसको घेर लेंगे, तो बीच वाला तो सुरक्षित हो गया ना। ये हो गया आपका द्रव्यरागी। तो देखिए द्रव्यरागी के कण द्रव्यरागी के कण के चारों तरफ क्या बना देते हैं, घेरा बना देते हैं। और ये हो गया आपका कोलाइडी विलयन, टोटल कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन में द्रव्यरागी के चारों ओर देखिए द्रव्यरागी के कण चारों तरफ इसको घेर लिए। बस क्या हुआ, इतना ही करने से वो स्टेबल हो गया, अस्थाई हो गया, उसका स्कंदन नहीं हो रहा है। तो इस पूरे 3-4 लाइनों में आपने एक ही बात सीखा, द्रव्यरागी अस्थाई होता है द्रव्यरागी के तुलना में। द्रव्यरागी में एक गुण है, क्या गुण है कि द्रव्यरागी की रक्षा करेगा। कब, जब द्रव्यरागी में द्रव्यरागी को मिला दिया जाएगा तब। बात समझ में आई। इसीलिए द्रव्यरागी कोलाइडी विलयन को रक्षी कोलाइडी विलयन कहते हैं और इस क्रिया को रक्षण कहते हैं। मतलब द्रव्यरागी की रक्षा करने की जो क्रिया है, आप उसको क्या कहते हैं, हम लोग रक्षण कहते हैं। आप लिख सकते हैं अतः द्रव्यरागी कोलाइडी विलयन को रक्षी कोलाइडी विलयन कहते हैं तथा इस क्रिया को रक्षण कहते हैं, तथा इस क्रिया को कोलाइड का रक्षण कहते हैं। यहां से लिख देते हैं कोलाइडों का रक्षण माने प्रोटेक्शन। रक्षण जगह नहीं है, प्रोटेक्शन होता अंग्रेजी, यही लिखने वाले थे, जगह के अभाव में छोड़ दिए, रक्षण कहते हैं। तो रक्षी आएगा ऑब्जेक्टिव। रक्षी कोलाइडी विलयन कौन होता है, द्रव्यरागी की द्रव्यरागी, बोलिए जल्दी से, द्रव्यरागी। रक्षण का गुण किसमें है, द्रव्यरागी में। किसकी रक्षा करता है, तो द्रव्यरागी की। कैसे करता है, तो द्रव्यरागी के चारों ओर द्रव्यरागी के कण जाके उसको घेर लेते हैं, उसी तरह से जैसे मंत्री को उसके चारों तरफ से उसके गार्ड उसको घेर लेते हैं और उसको रक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर चित्र बनाकर दिखाने की कोशिश किया गया है। इसको उतारिए और उसके बाद एक छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स, बात को और आगे बढ़ाते हैं और एक बेहतरीन टॉपिक की तरफ, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम नोट करिए, बेहद 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 महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। तो सबसे पहले बता दें आपको इस कि गोल्ड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, आप एक जान पहचान के साइंटिस्ट हैं, आपके परिचित, देखिए तो आप जानते हैं कि नहीं, बोलिए, जिंगमोडी, जानते हैं? अरे निश्चित रूप से जानते होंगे। इन्हीं होता जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है उसका खोज किया। कैसे किया, कब हम लोग पढ़े थे, याद करिए। जब आप टिंडल प्रभाव पढ़ रहे थे तो टिंडल प्रभाव के उपयोग करते हुए जिग्मोडी ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अति सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, हम लोगों ने बात किया था। और ये जो कंसेप्ट है दिया गया था कब, तो 1901 में दिया गया, स्वर्ण संख्या का कंसेप्ट।
ये क्या है कंसेप्ट, अब आइए इस पर विचार करते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये जानिए कि हमने कहा कि द्रवरागी कोलाइडी विलयन में द्रवविरागी कोलाइडी विलयन के रक्षा करने का गुण होता है। यदि द्रवविरागी में द्रवरागी को मिला दिया जाए तो द्रवरागी को नष्ट होने से बचा लेता है कौन? द्रवरागी। अब बताइए, क्या सभी द्रवरागी कोलाइडी विलयन में रक्षा करने के बराबर गुण होंगे? देश में बहुत सारे संपन्न लोग हैं, लेकिन मुसीबत में क्या किसी की रक्षा करना, किसी सहायता करने के गुण सब लोगों में बराबर है? नहीं है ना। तो बिल्कुल यही बात है कि द्रवरागी में रक्षा करने का गुण है। जो समर्थवान है उसमें गरीब की मदद करने की क्षमता है, लेकिन सब में बराबर नहीं है। तो जिंगमोडी ने क्या किया? तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया और पता लगाया कि कौन से द्रवरागी कोलाइडी विलयन में रक्षा करने का कितना तीव्र गुण है, किसमें ज़्यादा प्रवृत्ति है रक्षा करने की और किसमें कम है। और यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो क्या होता है, पहले जानिए कि स्वर्ण संख्या, उन्होंने एक स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर जैसे पद का परिभाषा दिया। तो ये समझते हैं पहले स्वर्ण संख्या क्या है। तो स्वर्ण संख्या समझने के लिए एक लाइन का तो डेफिनेशन है, लेकिन पहले इसको समझना होगा हमें। ये देखिए, स्वर्ण संख्या को ऐसे समझिए, ये आपके पास एक द्रवविरागी कोलाइडी विलयन है, द्रवविरागी कोलाइडी विलयन। अब इस द्रवविरागी कोलाइडी विलयन में अगर मैं इसमें वैद्युत अपघट्ट मिला दूं, वैद्युत अपघट्ट, तो बताइए क्या होगा? तुरंत इसका अस्कंदन हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे दूध में थोड़ा सा वैद्युत अपघट्ट के रूप में नींबू निचोड़ दीजिए, दूध फट जाएगा, कट जाएगा। तो वैद्युत अपघट्ट मिला देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अस्कंदन हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, बाढ़ आया है, कोई बात नहीं, हमारे गांव के लोग कोई परेशान नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? जो समर्थवान है मदद के लिए आगे आ जाएंगे। तो अब वैद्युत अपघट्ट मिला दिया गया। अब इसमें एक ऐसा पदार्थ मिलाना है कि जो वैद्युत अपघट्ट के प्रभाव को नष्ट कर दे। तो जो प्रभाव को नष्ट कर देगा पदार्थ, उसका नाम है स्वर्ण संख्या। तो यहां पर देखिए, आप इसमें मिला देते हैं एक स्वर्ण संख्या, कोई भी पदार्थ मिला देते हैं जिसको आप कहिए कि रक्षी कोलाइडी है, वो कर सकते हैं इसको द्रवरागी, द्रवरागी कोलाइड। तो द्रवरागी कोलाइड क्या करेगा? इसके अस्कंदन की क्रिया को क्या करेगा? रोक देगा। अस्कंदन नहीं होगा, नहीं होगा। अस्कंदन होना चाहिए, वैद्युत अपघट्ट उसका अस्कंदन करने की कोशिश करेगा, लेकिन द्रवरागी कोलाइडी विलयन क्या करेगा? उसको रोक देगा। अब इसी चीज को देखते हुए स्वर्ण संख्या का परिभाषा दिया गया। कहा गया कि जो द्रवविरागी कोलाइडी विलयन है वहां पर लिया गया सोने का सॉल, गोल्ड सोल्यूशन, मानक लाल गोल्ड सोल्यूशन। क्या लिया गया इसकी जगह पर? रेड, स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल। और उसमें वैद्युत अपघट्ट की जगह मिलाया जाता है NaCl, 10% NaCl का विलयन, वो भी कितना? 1 ml। ये कितना लिया जाता है? 10 ml। आप समझिए, ये लेंगे हम लोग 10 ml। आप तब जितनी मात्रा मिलाने से इसका अस्कंदन न हो, उतनी ही मात्रा का नाम होगा स्वर्ण संख्या। तो ऐसे समझिए। अब फिर से यहाँ पर इसको लैंग्वेज में पहले लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि आप समझ लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मानक लाल स्वर्ण कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन के 10 ml कितना लेना है? कोलाइडी विलयन याद रखिएगा, यह है आपका द्रवविरागी कोलाइडी विलयन। कितना लेना है? 10 ml। उसमें से
लाल स्वर्ण संख्या लेना है, स्टैंडर्ड रेड 10 ml में। अब इसको वैद्युत अपघट मिलाना है, तो कितना मिलाना है, में 10% NaCl के विलयन का 1 ml मिलाने। अब देखिए, जैसे 1 ml विलयन मिलाएंगे 10% NaCl का, बस इसका स्कंदन हो जाएगा, लेकिन स्कंदन को होने नहीं देना है। मिलाने पर स्कंदन की क्रिया रोकने के लिए, स्कंदन की क्रिया रोकने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ रोकने के लिए चाहे आप कह सकते हैं सीधे रक्षी कोलाइडी विलयन, रोकने के लिए रक्षी कोलाइडी विलयन का मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो स्कंदन को रोक दे उसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। आप सिंपल से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, अब शायद समझ में आया आपको। ये एक द्रव विरागी कोलाइडी विलयन होता है, और किस चीज़ का होता है, तो सोने का गोल्ड सॉल्ट होता है। कितना ml होता है, तो 10 ml। अब इसमें वैद्युत अपघट मिलाना है, NaCl 10% NaCl का विलयन, कितना ml मिलाना है, 10 ml। तो जैसे 1 ml मिलाइएगा, बस इसका स्कंदन होगा, लेकिन स्कंदन नहीं होने देना है, रक्षी कोलाइडी विलयन मिलाना है। तो जितनी मात्रा में रक्षी कोलाइडी विलयन मिला देने से मिलीग्राम की वह मात्रा जो इसके स्कंदन को रोक दे, उस मात्रा का नाम है, उसी को कहा जाता है स्वर्ण संख्या। अब क्या है कि इस पर मैं लिख देता हूं कुछ पदार्थों के स्वर्ण संख्या की जो मात्रा है, क्या है स्वर्ण संख्या किसके लिए, वही एग्जाम में पूछा जाता है। तब तक आप इसे नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, यहां पर कुछ गोल्ड सॉल लिखा है। ये आपका रक्षी कोलाइडी विलयन है और इसका ये गोल्ड नंबर है, आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, किसका गोल्ड नंबर कम है, किसका ज़्यादा है, इसी तरह से। अब देखिए, जिलेटिन गोल्ड नंबर है 0.005 से 0.01। क्या मतलब हुआ, आपने गोल्ड नंबर के बारे में क्या कहा, मिलीग्राम में वह मात्रा, रक्षी कोलाइडी विलयन की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml स्वर्ण जो कोलाइडी विलयन है उसके अवक्षेपण को रोक दे। कब, जब उसमें 1 ml वैद्युत अपघट मिलाया जाए 10% NaCl। इसका मतलब ये हुआ कि जिलेटिन में सबसे कम मात्रा मिलाने से भी क्या करता है, अवक्षेपण को रोक देता है। यहाँ पर देखिए, स्टार्च इतना बहुत ज़्यादा मिलाना पड़ता है और जिलेटिन को बहुत कम। इसका मतलब ये कम मात्रा में क्या किया, अपना काम कर दिया। तो सबसे पावरफुल कौन हुआ, ये हुआ। तो उसी तरह से देखिए, यह है कैसिन। कैसिन का मतलब होता है दूध में जो प्रोटीन होता है ना, दूध का प्रोटीन। हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन आपके लिए क्या काम कर रहा है, देखिए तो हीमोग्लोबिन रक्षी कोलाइडी विलयन का काम कर रहा है। मतलब रक्त में जो चीज़ें हैं उनको आपस में जोड़े हुए, बांधे हुए, उनका स्कंदन होने से क्या कर रहा है, थक्का बनने से उनको रोक रहा है। एल्बुमिन, अंडा में जो सफेदी होती है ना, एल्बुमिन कहते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर, अंडा की सफेदी, उसमें एल्बुमिन रहता है। यह स्वयं भी क्या कर रहा है, तो रक्षी कोलाइडी विलयन का रोल कर रहा है। गम अरेबिक है, पोटैटो स्टार्च है। एक बात यहाँ जानने योग्य है, लिखने योग्य है कि स्वर्ण संख्या का मान जितना ही कम है, इसका मतलब वो उतनी ही पावरफुल क्या है, तो रक्षी कोलाइडी विलयन है। तो लिख देता हूँ, रक्षी
कोलाइडी विलियन का स्वर्ण संख्या जितना कम होता है वह उतना ही प्रभावकारी क्या होता है, तो रक्षी कोलाइडी विलियन होता है, वह उतना ही प्रभावकारी ये भ है, प्रभावकारी रक्षण गुण वाला होता है, चाहे रक्षी कोलाइडी विलियन होता है। कोलाइडी होता है मतलब हो गया सीधा सा, जिसका गोल्ड नंबर कम उसमें रक्षण का गुण ज़्यादा। सिंपल सा बात याद रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कितनी बार ये 4 को चॉइस देके पूछ देता है किसका गोल्ड नंबर ज़्यादा है किसका कम है, इस तरह से क्वेश्चन में रहता है। फिर हमारी और आपकी भेंट होगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक और सूचना भी देनी थी आप लोग को स्टूडेंट्स। अगले सप्ताह में मैं उम्मीद करता हूं कि अब इनऑर्गेनिक हम लोग शुरू करेंगे, और इनऑर्गेनिक की शुरुआत में ऑनलाइन भी पढ़ाने जा रहा हूं गूगल मीट से। तो आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन चाहते हैं पढ़ें, तो वो इस पे भी आपके यूट्यूब पर भी एक आध दो का वीडियो डालते रहेंगे, कुछ वीडियो डालेंगे, लेकिन थ्रोली जो है हम पढ़ाएंगे गूगल मीट से। अब तो गूगल मीट के लिए आपको नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर, आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं 9835806582 का भी फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। एक छोटी सी रकम आपको फ़ी के रूप में जमा करना है, फिर ऑनलाइन हम क्लास चलाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। यहाँ सुधार लीजिएगा स्टूडेंट्स, 8 छूट गया था, हमने लगा दिया।